डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बताने जा रहा हूँ फॉर 180 डिग्री कंडक्शन। सही टॉपिक लिख दिया है मैंने। ये इसका सर्किट डायग्राम है जिसमें एक डीसी वोल्टेज सोर्स लिया गया है, 6 थायोरिस्टर है और एक थ्री फेज लोड है जो कि स्टार में कनेक्टेड है, रजिस्टिव लोड है। ठीक है, हर एक थायोरिस्टर का नेमिंग कर दिया मैंने। ओके, जो ऊपर वाला थायोरिस्टर है उसका मैंने ओड नंबर से लिख दिया है 135, और जो नीचे वाला थायोरिस्टर है उसको मैंने इवन नंबर से लिखा है T4 T6 एंड T2। जैसे कि 1 है, इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4, 3 है इसमें 3 ऐड कर दीजिए 6, 5 है। अब जो लास्ट बच गया है थायोरिस्टर नंबर 2, उस T2 को थायोरिस्टर T2 को मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे तीन देख रहे हैं, तीन कॉलम टाइप से जो है, एक फेज ए के लिए है, दूसरा फेज बी के लिए है और तीसरा सी फेज के लिए है। हमें करना है डीसी वोल्टेज से थ्री फेज एसी वोल्टेज बनाना है। ठीक है, तो थ्री फेज एसी वोल्टेज बनाना है तो आप जानते हो कि थ्री फेज एसी में लाइन वोल्टेज भी होता है और फेज वोल्टेज भी होता है। क्लियर? तो तीन फेज वोल्टेज होगा, VAN, VVN और VCN। क्लियर? उसी तरह 6 लाइन वोल्टेज हो जाएगा, VAB, VBC, VCA। ओके, तो आप फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज है। तो सबसे पहले करेंगे कि हम ए फेज का लाइन फेज वोल्टेज निकालेंगे और एक लाइन वोल्टेज VAB कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब जरा सोचिए फॉर 180 डिग्री कंडक्शन के लिए, और हर एक थायरोस्टर जानते हो आप 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। इस केस में पढ़ा होगा कि 0 से लेकर पाई तक फॉरवर्ड बायस्ड होता है, पाई से लेकर 2 पाई रिवर्स बायस्ड हो जाता है। तो इस केस में हर एक थायरोस्टर कितना डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा? 180 डिग्री के लिए। तो फेज ए के लिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ये फेज ए के लिए है। तो इसमें थायरोस्टर कौन है? T1 और T4 है। तो पहला थायरोस्टर जो है 180 डिग्री तक के लिए कंडक्ट करेगा, 1 2 3, ये 180 डिग्री है। फिर उसके बाद कौन सा बच गया? T4 जो 180 डिग्री के लिए कंडक्ट किया। क्लियर? अब बी फेज के लिए, तो बी फेज में क्या होता है कि बी फेज का जो वोल्टेज होता है वो ए फेज से 120 डिग्री लैग करता है। क्लियर ना? तो अब क्या करेंगे 120 डिग्री के बाद, है ना, ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री के बाद किसको ऑन करेंगे? T3 को। तो अब ये 180 तक चलेगा, 60 120 180। अब क्या बच गया इसका 6 वाला, तो ये 60 है हो गया, तो 120 और बच जाएगा। तो 120 को मैंने क्या किया यहाँ पे दिखा दिया है ना, ये 60 60। तो इसके लिए भी T6 भी कितना देर कंडक्ट किया? 180 डिग्री, 60 60 60 180। अब सी फेज के लिए जो है, सी में जो होगा वो ए और बी, ए से 240 आ गए और बी से 120 डिग्री आ गई। तो मैंने क्या किया देख रहा हूँ, अब 240 के बाद, है ना, एक ही रिस्पेक्ट में किसको ऑन किया? T5 को। T5 इसका 120 डिग्री हो गया, अब 60 डिग्री बच जाएगा, यहाँ पे 60 लिख दिया मैंने। तो तीनों मिला के 180 डिग्री। अब क्या बच जाएगा? T2, तो T2 ये तीन जगह जो देख रहे हैं आप, ये 180 डिग्री हो गया। क्लियर? तो ये मैंने हर एक फेज के लिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब कितना स्टेप देख रहे हैं? 0 से लेकर 360 डिग्री में 6 स्टेप है। तो स्टेप लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6। और हर एक स्टेप में कितना कंडक्ट कर रहा था? उससे 3 था, उससे कंडक्ट कर रहा है 5 6 और 1। इस स्टेप में क्या हो रहा है? 6 1 2। इस स्टेप में 3 में 1 2 3। सिमिलरली 2 3 4 3 4 5 4 5 6। मैंने यहाँ पे इसका स्टेप कंडक्टिंग SCR लिख दिया। अब हमें करना क्या है कि हर एक स्टेप का सर्किट डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। क्लियर ना? तो ये सर्किट डायग्राम है स्टेप 1 के लिए, 5 6 1 के लिए। तो अब बताइए 5 6 1 इसमें जो है दो ओड नंबर है, 1 एंड 5, और 6 क्या है? इवन नंबर है। तो 1 और 5 क्या होगा? ऊपर की ओर होगा, और जो ऑड नंबर होगा वो नीचे की ओर होगा। क्लियर ना? अब 1 और 5 कौन कौन से फेज में? 1 किससे कनेक्टेड है? ए फेज से। 5 किससे है? बी फेज से। क्लियर? और 6 किससे है? बी फेज से। क्लियर ना? मतलब करंट, बैटरी से जो करंट फ्लो होगा वो ए और बी से, क्या बोलते हैं उसको, ये 5 और 1 से होते हुए वो क्या बोल रहे हैं इसको, बी होती है, रिटर्न होकर वो बैटरी के पास जाएगा, है ना। तो अब मान लिया 5 6 1, तो सिर्फ 5 6 और 1, है ना, बाकी को आप क्या करेंगे? आप मिटा देंगे आप। क्लियर? तो ये जो डायग्राम बनेगा हमें, ये इस तरह डायग्राम बनेगा।
और कंडक्टिंग थायरोस्टर को आप सिर्फ सिंपली आप एक वायर से रिप्रेजेंट कर देंगे ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो रेजिस्टेंस क्या पैरेलल में है, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है। तो अब बताओ इस केस में करंट क्या होगा, टोटल करंट, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/2 प्लस R कितना हो गया, 3/2R, है ना। तो करंट कैसे निकालेंगे, इस वोल्टेज को मैं टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या आ गया, करंट निकलेगा। करंट निकला 2/3 VS/R। अब जब अगर आपसे पूछा जाए कि ए और एन के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा वोल्टेज, तो क्या करेंगे, करंट को R/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें आएगा VS/3। तो जब यहाँ पे देख रहे हो ए और एन में दो रेजिस्टेंस जब रहेगा तो उसका तो वोल्टेज क्या हो जाएगा VS/3, और जब वो अकेला रहेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा 2VS/3। ठीक है, तो मैंने अभी क्या निकाला VN का वैल्यू क्या आ जाएगा VS/3, और लाइन वोल्टेज VAB कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच का वोल्टेज है ना, ए और बी, तो क्या हो जाएगा सोर्स वोल्टेज के बराबर हो गया। क्लियर ना। तो अभी मैंने क्या किया है, ए फेज का वोल्टेज 0 से 60 में निकाला, कितना आ गया 2VS/3, और लाइन वोल्टेज VS। ओके, अब 60 से 120 डिग्री के बीच में 6 और 2 और इवन नंबर है वो नीचे रहेगा, 6 और 2 और 1 क्या ऊपर होगा। तो 1 किससे कनेक्टेड है, 1 ए फेज से कनेक्टेड है, और 6 और 2 बी और सी फेज से। क्लियर, ये इस तरह का डायग्राम आप जब इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा। तो अब फिर हमें निकालना VAN, तो VAN इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 VS। सॉल्व करेंगे तो आपको VAB क्या होगा, ए और बी के बीच का वोल्टेज VS ही होगा। सिमिलरली 120 से लेके 180 डिग्री तक आप ड्रॉ करेंगे सर्किट डायग्राम तो ये इस तरह आएगा, है ना। तो ये हर एक स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। क्लियर। तो अब ये क्या था, इनपुट वोल्टेज था, ये आपका क्या रहा, ये फेज वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, है ना VAN, और ये क्या VAB लाइन वोल्टेज है ना। तो अब क्या देख रहे हो 0 से 60 के बीच में जो फेज वोल्टेज कितना था VS/3, ये VS/3। 60 से 120 के बीच में फेज वोल्टेज कितना था 2/3 VS, है ना। तो 2/3 VS, फिर 120 से 180 के बीच में क्या हो गया VS/3। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए इस केस में क्या हो जाएगा, 120 180 से 240 के बीच में VAN क्या होगा। तो यहाँ पे ए तो यहाँ पे है और ये एन यहाँ पे है, हम जानते हैं VNA क्या होगा VS/3। तो उसका अगर निगेटिव कर दे तो क्या हो जाएगा VAN के बराबर हो जाएगा, ये आएगा -VS/3, है ना। तो ये इस तरह इसका वेव फॉर्म आ जाएगा फेज वोल्टेज का। सिमिलरली क्या ये लाइन वोल्टेज का है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, उसका RMS वैल्यू और RMS वैल्यू कैलकुलेट किया, क्योंकि इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एरिया क्या है पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया दोनों सेम है, तो दोनों का सम क्या हो गया 0। तो हम करेंगे क्या, सिर्फ RMS वोल्टेज निकालेंगे हम, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 0 से लेके पाई, यहाँ से लेके यहाँ तक कर दे, 0 से लेके पाई, इस 0 से लेके पाई को मैंने क्या डिवाइड किया 0 से π/3, फिर π/3 से लेके 2π/3, फिर π/3 से लेके 2π/3 से लेके पाई तक, है ना। तो 0 से लेके π/3 के बीच में वोल्टेज कितना है VS/3, π/3 से लेके 2π/3 कितना है 2VS/3, और 2π/3 से लेके पाई तक वोल्टेज क्या है VS/3। सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा पर फेज लाइन वोल्टेज, पर फेज वोल्टेज √2/3 VS। उसी तरह मैंने क्या किया, लाइन वोल्टेज का RMS वैल्यू निकाला है, जो कितना आ रहा है यहाँ पे √2/3 VS। तो ये हमारा था आपका क्या 180 डिग्री कंडक्शन of voltage source inverter of 180 degree conduction. Thank you.